वेलकम टू फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 सेशन के प्रीवियस ईयर का, जिसमें कि हमारा सभी शिफ्ट का हो चुका है और उसमें बाकी रह गया था डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन और मैथ का। तो उसके लिए हम एक अलग से सीरीज चला रहे हैं। बाकी के क्वेश्चन जो है और हो चुके हैं। टोटल 50 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पेपर 1 के रहते हैं। और जितना भी शिफ्ट हुआ था दिसंबर 2025 सेशन का, जिसका एग्ज़ाम देख सकते हैं जनवरी 2026 में हुआ था। और ये आज का पेपर है 3 जनवरी 2026 को, जो उसकी शिफ्ट 1 में हुआ था। उसका डीआई के क्वेश्चन है 1 से लेकर के 5 तक। तो 5 क्वेश्चन डीआई के और 3 क्वेश्चन जो है और मैथ के होंगे। टोटल आपको यहाँ इस सेशन में 8 क्वेश्चन की चर्चा हम करेंगे, ठीक है ना, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जून 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं। पहला इसमें दिया हुआ है क्या कि एक कॉलेज में 4 पाठ्यक्रम दिया गया है। कौन कौन से 4 पाठ्यक्रम हैं? तो वो है बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए। इन चारों पाठ्यक्रम एक कॉलेज में चल रहा है। और उससे संबंधित जो है एक टेबल तालिका दिया गया है, जिसमें सेमेस्टर मध्य और सेमेस्टर अंत परीक्षा के परिणाम दर्शाए गए हैं। एक मिड सेमेस्टर का है और एक लास्ट सेमेस्टर इंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट आया है उसको दर्शाया गया है। और इसी को अकॉर्डिंग सवाल पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड वो पूछना बताना है। देखिए यहाँ दिया हुआ है टेबल की तरफ, इसको समझ सकते हैं कि एक तरफ ये रिज़ल्ट का परिणाम है और कौन कौन से स्टूडेंट है। तो बीए के स्टूडेंट है, बीएससी के स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है और बीबीए के स्टूडेंट, ये 4 फैकल्टी है। और यहाँ दिया हुआ है कि दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। दोनों परीक्षा कौन है? एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, मध्य सेमेस्टर परीक्षा और एक अंत सेमेस्टर परीक्षा है। उन दोनों का बात दिया गया है। तो दोनों में जो अनुत्तीर्ण है उसकी संख्या बीए करने वालों में 28 है, बीएससी करने वालों में 23 है, उसके बाद बीकॉम करने वालों में 17 है, 27 है। इसी तरह देखना है। फिर आगे देखेंगे हम, जो दिया हुआ है क्या कि सेमेस्टर के मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण। यहाँ देखिए ये सेमेस्टर के मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, ठीक है, लेकिन सेमेस्टर अंत वाला जो परीक्षा हुआ था उसमें उत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब उसमें पास कर गए हैं। और मिड सेमेस्टर वाले में फेल कर गए हैं। तो वैसे करने वाले स्टूडेंट बीए में कितने हैं? 14 है। और बीएससी में कितना है? 12 है। और बीकॉम में 8 है, बीबीए में 13 है। फिर ये तो बात हो गई ऐसे स्टूडेंट की जो कि मिड टर्म एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं लेकिन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास हुए हैं। फिर एक और यहाँ दिया हुआ है कि सेमेस्टर मध्य परीक्षा जो है, सेमेस्टर मध्य परीक्षा उसमें उत्तीर्ण है लेकिन सेमेस्टर अंत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। अब उसका जस्ट उलट आ गया यहाँ पर क्या कि मिड सेमेस्टर टेस्ट जो है उसमें फेल हो गया है। मिड सेमेस्टर परीक्षा उसमें उत्तीर्ण है, यानी कि उसमें पास है, लेकिन जो एंड सेमेस्टर है उसमें अनुत्तीर्ण है, मतलब फेल है। ऐसा करने वाले बीए 6 है, बीएससी में 17 है, बीकॉम में 9 है और बीबीए में 15 है। ठीक। अब अगला शर्त दिया हुआ है कि दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण, मतलब कि मिड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें और एंड सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, इन दोनों में पास करने वाले बीए के स्टूडेंट कितना है? तो 64 है। बीएससी के कितना है? तो 55 है। बीकॉम के कितना है? तो 46 है। और बीबीए कितना है? तो 76 है। ये हमारा टेबल हुआ, इसको हम समझा दिए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे आई होप। अब चलेंगे सवाल पर। सवाल के अकॉर्डिंग इस टेबल से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है और उसका जवाब देना है। देखिए पहला कह रहा है सवाल कि किस पाठ्यक्रम में से सेमेस्टर मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण दर सर्वाधिक है। अनुत्तीर्ण दर मतलब फेल होने का रेट जो है सबसे ज़्यादा है, फेलियर रेट। और किस टेस्ट में? तो ये मिड सेमेस्टर टेस्ट की बात कर रहा है। मिड सेमेस्टर टेस्ट में जो मिड वाला हुआ था, 2 ठो इसमें कंडीशन दिया है ना, एक मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, एक एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है। तो ये बात अब कर रहा है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम की, जिसमें क्या कि हाईएस्ट फेलियर रेट किस प्रोग्राम में है कि बीए, बीएससी, बीबीए और बीकॉम, इन चारों प्रोग्राम जो कॉलेज में हो रहा है उसमें किस में सबसे ज़्यादा फेलियर रेट है। यानी कि फेलियर रेट कहने का मतलब कैसे निकालेंगे हम? जो सबसे कम जिसमें पास किए होंगे बच्चे उसको बताया जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन समझ लिए, अब चलते हैं टेबल की तरफ। लेकिन इसको एक और चीज़ देखिए कैसे ये निकालेंगे। ये हर सेमेस्टर का, जैसे कि अगर हम मान लें एक कोर्स प्रोग्राम बीए ले लिए, ठीक है, इसका फेलियर रेट जो है वो निकालेंगे। फिर बीएससी का निकालेंगे, फिर बीबीए का निकालेंगे, बीए का निकालेंगे, उसके बाद बीएससी का निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? उसके बाद बीकॉम का निकालेंगे,
ठीक है। उसके बाद फिर बीबीए का निकालेंगे, ऐसे चारों का निकालेंगे और फिर देखेंगे उसका क्या परसेंटेज आ रहा है, फिर तब हम अपना एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। अब बीए का फेल्योर रेट निकालने के लिए क्या शर्त है, तो जो मध्य सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है अनुत्तीर्ण छात्र हमको बताना है, तभी तो अनुत्तीर्ण दर का निकालेंगे, मतलब फेल कितना हुआ था। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो फेल हुआ था, दोनों में मतलब कि मध्य सेमेस्टर परीक्षा में और अंत सेमेस्टर परीक्षा में, दोनों में फेल जो हुआ था उसको फेल प्लस क्या करेंगे, इसमें मध्य में अनुत्तीर्ण लेकिन अंत में उत्तीर्ण, अंत में उत्तीर्ण हो जाएगा तो वो भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। जब दोनों में फेल है मतलब वो मिड वाला में भी फेल है तो ये तो आया ही आया। उसके बाद जो है मध्य में फेल और अंत में पास, वो भी इसमें आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख देंगे मध्य में फेल, ठीक है, मध्य में फेल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और नीचे में हम क्या करेंगे, टोटल, यहाँ पे टोटल लगाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जा कर के हमारा क्या होगा, वो परसेंटेज निकलेगा, ठीक है ना। फेलियर रेट, अब बीए का कितना परसेंट आएगा, मान लीजिए 70% आया तो 70% लिख लेंगे, फिर बीएससी का निकालेंगे, फिर बीकॉम का निकालेंगे, फिर बीबीए का निकालेंगे, तब हम चलेंगे आंसर तक, सही आंसर तक पहुँचेंगे। इसके लिए अब चलेंगे हम फिर उस टेबल की तरफ जो टेबल आपको समझाए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को समझने के बाद इसी टेबल पे आना है, आंसर हमें यहीं से मिलेगा। देखिए अब जो पूछ रहा है बीए का निकालने के लिए हम क्या बताएं, पहले बीए का निकालें। तो चलिए देख लेते हैं, पहले बीए का निकालते हैं क्या है। तो जो पहले मध्य हम क्या करेंगे, दोनों परीक्षाओं में जो अनुत्तीर्ण है मतलब दोनों में फेल है, मतलब मिड वाला में भी फेल है, तो ऐसा करने वाला बीए में कितना है, तो देखिए 28 है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद मिड सेमेस्टर में फेल लेकिन लास्ट में पास, तो यहाँ देखिए फेल इन मिड सेमेस्टर लिख रहा है ना, बट पास्ट इन एंड सेमेस्टर, तो ये भी आ जाएगा, तो 14। तो ये कितना आया हमारा बीए के लिए, यहाँ पे देखिए बीए के लिए आया 28 प्लस 14, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। तो टोटल हम बीए में क्या करेंगे, ये वाला जाएगा हमारा, ठीक है ना। दो ठो यहाँ स्लाइड पे छुप रहा है, देखिए अभी दिखा देते हैं। 28 और 14 आया, फिर उसके बाद 6 और 64, ये हमारा टोटल में ऐड होगा, ठीक है। तो इसको हम उसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर आ जाएगा मेरा, देखिए 28 और 14 आ गया, फिर नीचे में टोटल हो जाएगा 28 प्लस 14 प्लस उधर कितना था, 6 था, और फिर प्लस 64, ये टोटल हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितना से, तो 100 से कर देंगे। जब इसको कीजिएगा तो अब वो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर में 28 14 42 हो जाएगा, और ये नीचे वाला जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ये 112 हो गया, इसमें 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। जब इसको आप कटा छटा के लाइएगा तो वो हमारा आ जाएगा 37.5%, यानी 37.5% आया। तो हम यहाँ पे बीए का निकाले तो बीए का मेरा कितना आया, 37.5%, ये आया फेल्योर रेट। फिर इसी तरह बीएससी का निकालेंगे, और फिर इसी तरह बीकॉम का निकालेंगे, फिर इसी तरह बीबीए का निकालेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया, कोई बड़ा इसमें ये नहीं है, ठीक है ना, बड़ा तोप नहीं है, इसको आसानी से समझ सकते हैं कैसे हम निकाले हैं, ठीक। इसी तरह बीएससी का निकालिए, तो बीएससी का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बीएससी का दोनों में फेल क्या है, 23 है, फिर उसके बाद मिड वाला में फेल कितना है, 12 है। तो इसको जोड़ दीजिए ऐसे, बीएससी के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। आइए देखिए इसमें जो है क्या करेंगे, 23 प्लस 12 ऊपर कर देंगे, और नीचे में हमारा हो जाएगा टोटल कितना है, 23 प्लस 12 प्लस 17, अभी वो 17 वाला छुप रहा है, पीछे वाले स्लाइड में है, 17 प्लस 55, ये हो गया। और इसमें गुना कर देंगे हम किससे, 100% से। तो ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा आएगा 32.71%। तो ये हमारा बीएससी का कितना आया, 32.71, ठीक उसी तरह जो है
हम किसका निकालेंगे, ठीक उसी तरह हम निकालेंगे बीकॉम का। तो बीकॉम का जब निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 31.25, ठीक है। उसके बाद बीबीए का अगर आप निकालिएगा कैसे, तो 27 और 13 को जोड़ देंगे ऊपर में और उसके नीचे बट्टा में टोटल जोड़ देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा बीबीए का, बीबीए का आ जाएगा 30.53%, ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना है कि बीए में सेमेस्टर मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण दर सर्वाधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि देख लीजिए ये 37.5% है, ये 32.5% है, ये 21% है, ये 30% है। तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट किसका रहा, तो ये बीए का ही रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीए ही हो जाएगा, क्योंकि फेलियर रेट ही सबसे ज़्यादा पूछा है। अब आएंगे सवाल की तरफ, कौन सा सवाल है हमारा, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर सवाल है बीए किस ऑप्शन में दिया हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा फेलियर रेट किसका था, बीए का था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहा है कि चारों पाठ्यक्रम में कुल कितने छात्र हैं इसको बताना है, ठीक है ना। 4 पाठ्यक्रम हमारा कौन है, बीए है, ठीक है ना, बीए है, बीएससी है, उसके बाद बीकॉम है, उसके बाद बीबीए है। इन चारों पाठ्यक्रम में कुल कितने छात्र हैं सबका जोड़ना है। पहले तो हमको क्या निकालना होगा, पहले बीए का निकालना होगा, फिर बीएससी का निकालना होगा, फिर बीकॉम का निकालना होगा, उसके बाद बीबीए का निकालना होगा, और उस सब को जोड़ेंगे तब जाके आएगा, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन समझ गए। अब चलिए फिर उस टेबल की तरफ, और वहाँ से हम लोग अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए ये रहा टेबल, टेबल में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सब दिया हुआ है ना। तो इसके जब टोटल छात्र हम कैसे निकालेंगे, इससे पहले वाले भी सवाल में हमको फेलियर रेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की ज़रूरत पड़ रहा था। तो वहाँ भी हम बताए ही हैं कि ये जो क्रम है ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ऐसे, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है बीए में। तो देखिए कैसे, तो ये 28 जो है दोनों में पास करने वाला है, 14 जो है मिड वाले में पास करने वाला है, ठीक है ना, और 6 जो है लास्ट वाले में सिर्फ पास करने वाला है, और 64 दोनों में दोनों में पास करने वाला है, ठीक है। इन सब को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बीए का आ जाएगा। फिर इसी तरह 23, 12 और ये 17 और 55 इसको जोड़ देंगे तो हमारा किसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, बीएससी का निकल जाएगा। फिर बीकॉम में कितने स्टूडेंट है उसको निकालने के लिए 17 + 8 करेंगे, +9 + 46 करेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन बीकॉम निकल जाएगा। फिर उसके बाद बीबीए में टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट निकालने के लिए 27 + 13 + 15 + 76 करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन बीबीए वो निकल जाएगा हमको। और जब ये चारों का निकल जाएगा तो उन चारों को फिर हम ऐड करेंगे, तब हम बता सकते हैं कि टोटल 4 पाठ्यक्रम में जो है कुल स्टूडेंट की संख्या क्या है उसको हम बेशक बता सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं और देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें हम पहले बीए का निकालने के चलते हैं। बीए के लिए हम पहले ऊपर में ही लिख देते हैं, ठीक है, बीए आ जाओ भाई बीए, ठीक। बीए का हम देखेंगे क्या है, तो ये 28 है, 28 प्लस क्या आ जाएगा 14 + 6 + 64, ठीक है ना, ये 6 है + 64 इसको जोड़िएगा तब ये जाएगा कि कितना आ जाएगा 112। बीए के बाद हम क्या निकालेंगे, बीएससी का निकालेंगे, बीएससी का निकालें। बीएससी में कितना है, तो इसमें है 23 + 12 + 17 + 55, ठीक है। इस सब को जोड़िएगा कितना आएगा 107 आएगा। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, बीकॉम का निकालेंगे, बीकॉम का निकालेंगे। बीकॉम में क्या क्या है, 17 है + 8 है + 9 है + 46 है, इन सब को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 80, ठीक। उसके बाद बीबीए का निकालेंगे, बीबीए का निकालेंगे तो बीबीए में हम जोड़ेंगे क्या क्या, तो इसमें है 27 + 13 + 15, उसके बाद 76 और ये जोड़िएगा तो 131 आएगा, ठीक है। ये निकल गया हमारा ऑल हर सेक्शन वाइज सेक्शन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का। अब टोटल चारों का पूछ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए 112 + 107 + 80 +
131, इन सब को जोड़िएगा तो वो कितना आ जाएगा हमारा 112 प्लस 107 प्लस 80 प्लस 131, इन सब को जोड़िएगा तो वो आ जाएगा हमारा 430, और यही 430 राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में किस ऑप्शन में 430 आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 के किस ऑप्शन में 430 दिया हुआ है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 430, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि बीएससी पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या और बीकॉम पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है वो बताना है। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, बस अनुपात बताना है कि क्या अनुपात है किसमें, बीएससी में छात्रों की संख्या। तो बीएससी में छात्रों की संख्या कैसे निकाले हैं, अभी निकाले हैं ना जी, ऐसे वाला जोड़ के। फिर उसी तरह बीकॉम में भी कैसे निकाले, तो ऐसे वाला जोड़ के निकाले हैं, बिल्कुल इसी तरह निकाल लेंगे और दोनों का अनुपात बता देंगे, हो गया राइट आंसर। है कुछ इसमें, कुछ नहीं है। आइए देखते हैं, चलते हैं अब टेबल की तरफ। बीएससी और बीकॉम याद रखना है, दोनों का अनुपात निकालना है हमको, दूसरा कुछ नहीं करना है। देखिए बीएससी आ गया और बीकॉम आ गया, दोनों पास में ही चल रहा है, दोनों के स्टूडेंट, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। ये बीएससी का 23, 12 और इधर क्या है 17 प्लस 55, इन सब को जोड़ लेंगे। उसके बाद बीकॉम का जोड़ेंगे 17 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 46। ठीक है, और इन सब का अनुपात निकालेंगे। आइए देखते हैं। देखिए हम ऊपर में क्या रख दिए, ऊपर में हम रख देंगे, ऊपर में हम रख देंगे इसको, क्या रख देंगे, तो ऊपर में रख देंगे बीएससी, बीएससी। ठीक है, और नीचे में क्या रख दिए, बीकॉम रख दिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, ऊपर में है 23 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 55। ठीक, अब नीचे में क्या है 17 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 46, ये कितना है, ऊपर में आएगा 107 और नीचे में आएगा 80। ये कटने वाला है तो नहीं है, तो वो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 107 अनुपात 80, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 अनुपात 80 इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं किस ऑप्शन में 107 अनुपात 80 दिया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 107 अनुपात 80 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ठो ऑप्शन ए जो है इसका उलट दिया है, तो ये ध्यान रखना है कि किसका ऊपर रखना है। बीएससी पहले पूछा है तो इसका ऊपर रखना है, बीकॉम बाद में पूछा है तो उसका नीचे रखना है, इसमें भी गलती हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच प्रोग्राम हैज़ द लोएस्ट पासिंग परसेंटेज इन द एंड सेमेस्टर टेस्ट। ठीक है ना, 1 नंबर जो क्वेश्चन था ना सेम उसी तरह ये क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इसमें उलट दिया है। क्या उलट दिया है, तो उसमें फेलियर रेट पूछा जा रहा था हाईएस्ट किसका है, और इसमें लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज इन द एंड सेमेस्टर टेस्ट, वो मिड सेमेस्टर में पूछ रहा था फेलियर, हाईएस्ट फेलियर का, और ये एंड सेमेस्टर में पूछ रहा है लोएस्ट पासिंग परसेंटेज रेट क्या है। तो उसको हम कैसे बनाए थे, याद है, उसको इस तरह बनाए थे कि बीए का पहले निकाले थे क्या, लोवेस्ट पासिंग, मतलब बीए का पासिंग परसेंटेज निकाले थे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में, और बीएससी का पासिंग परसेंटेज निकालेंगे एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में, फिर बीकॉम का निकालेंगे पासिंग परसेंटेज इन एंड सेमेस्टर टेस्ट, उसके बाद बीबीए का निकालेंगे पासिंग परसेंटेज रेट इन एंड सेमेस्टर टेस्ट, और जिसका सबसे कम होगा वही राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन का रहा। तो क्वेश्चन का बेसिक जो डिमांड है वो आप लोग समझ गए हैं, आई होप समझ गए होंगे, और इसी तरह समझ के फिर तब हम चलेंगे टेबल की तरफ, तो राइट आंसर पे पहुंचेंगे। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ कि किस पाठ्यक्रम में सेमेस्टर अंत परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे कम है, वहीं पूछा जा रहा है, सबसे कम किस में है। ठीक है, तो आइए अब टेबल की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमको चारों का बनाना होगा, तब जाके पता चलेगा। तो देखिए इसमें बीएससी बीकॉम सबका दिया हुआ है ना,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पासिंग परसेंटेज, यहाँ वाला ध्यान दीजिए, ये जो है दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, तो ये तो फेल हो गया ना, तो फेल का कौन जोड़ेगा, कोई नहीं जोड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पासिंग परसेंट जो दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो या फिर केवल अंत वाला सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुटेगा वो। बाकी ये टोटल में जुटेगा ये बीए के लिए, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसको समझना है। और ये देखिए, ये मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण है, लेकिन अंत में जो परीक्षा में जो है उत्तीर्ण है, अंत में उत्तीर्ण है, तो ये मतलब कि अंत सेमेस्टर में पास है। तो वहीं तो पूछ रहा है ना भाई, तो इसको जोड़ेंगे, इसको नहीं जोड़ेंगे, 28 वाले को 14 को ऊपर जोड़ेंगे। और फिर उसके बाद हम नीचे में देखेंगे, नीचे वाला हमारा क्या कह रहा है कि सेमेस्टर मध्य परीक्षा में उत्तीर्ण, लेकिन सेमेस्टर अंत में अनुत्तीर्ण हो गया। तो जब यहाँ अनुत्तीर्ण हो गया तो ये भी हमको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको अंत सेमेस्टर वाला में ध्यान देना है, पास होना चाहिए। और दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण है मतलब अंत सेमेस्टर में भी उत्तीर्ण है, तो ये 64 जुटेगा, जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा। बाकी ये सब टोटल में जुट जाएगा नीचे में बटा लगा करके। तो देखिए इसको कैसे समझेंगे इस परसेंटेज को, इसके लिए यहाँ पे आइए, हम आपको बताएं कि अंत सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसलिए हमको ये वाला सेशन नहीं जुटेगा, क्योंकि ये दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण की बात करता है, फेल की बात करता है। और ये वाला जुटेगा क्यों, क्योंकि ये मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण लेकिन बट पास्ट इन एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, और हमें सवाल एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से ये, इसलिए ये वाला जुटेगा। तो जब हम बीए का निकालने चलेंगे, इस बीए का, तो हमारा क्या होगा, बीए का निकालने के लिए, बीए को निकालने के लिए इस 14 को जोड़ेंगे, ठीक है, इस 14 को जोड़ दिए प्लस, और फिर यहाँ पे एक और क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा जुट गया। फिर नीचे में जो हम दिखाए हैं आपको कि केवल अंत परीक्षा में उत्तीर्ण था, ठीक है ना, सवाल कह रहा था। और लास्ट में दिया हुआ है क्या, दोनों सेमेस्टर में उत्तीर्ण, तो जो दोनों में उत्तीर्ण है वो लास्ट में भी उत्तीर्ण होगा, बिल्कुल होगा। तो वो हमारा कितना था, तो 64 था, तो 64 यहाँ जोड़ देंगे। और नीचे में क्या अब हो जाएगा बटा में, तो ये टोटल हो जाएगा। टोटल क्या है, 28 प्लस 14, ठीक है ना, प्लस 64, और एक और था, एक और क्या था, एक और देख लेते हैं यहाँ पे, 28 14 64 और एक 6 है, ठीक। तो ये 6 वाला भी जुट जाएगा नीचे बटा में, तब जाके हमारा जो है वो परसेंटेज निकल जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट। तो यहाँ पे आ गया ना, और ये प्लस 6 हो गया, तो ये हमारा कितना आया, 64 और 14 को जोड़िएगा तो ऊपर में आ जाएगा 78, ठीक है। और नीचे में इसको टोटल जोड़िएगा तो ये 112 आ जाएगा। और एक चीज़ ऐसे भी याद रखना है कि ये वाला जो हमारा परसेंटेज है, ये वाला जो हमारा नंबर था, ये टोटलिंग वाला, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी हम बना चुके थे, जोड़ चुके थे सबका। तो वहाँ से भी हम इस डाटा को लिख सकते हैं कि 112 होगा। फिर इसको परसेंटेज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये जब कटाइएगा तो हमारा ये बीए का कितना आ जाएगा, 69.64, 69.64% आ जाएगा, ठीक। उसी तरह बीएससी का भी निकालेंगे हम। बीएससी का निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर ये वाला जोड़ेंगे यहाँ का हम मिड का, ठीक, फिर उसका जोड़ेंगे। और जब मिड का क्या है, इसका बीएससी का निकालने के लिए 12 है, और प्लस जो दोनों में उत्तीर्ण है, तो दोनों में उत्तीर्ण कितना है, 55 है। यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, वो स्लाइड ऊपर नीचे होगा तब दिखेगा। तो वो 55 है, और टोटल कितना है, तो टोटल इसका जो है वो 107 आता है। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन से नहीं याद है तो ऐसे 23 12 करके भी जोड़िएगा तो 107 आएगा। तो ये कितना हो गया, 62 प्लस 55, इसको जो 62 नहीं 12 प्लस 55, ठीक है, 12 प्लस 55 जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 67 67, और नीचे में कितना हो गया, 107। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100% से, तो ये हमारा जा कर के परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 62.62। कितना आया बीएससी का, 62.6, इतना ही लिखिए। फिर उसके बाद बीकॉम का जब कीजिएगा तो बीकॉम का निकालिएगा, बीकॉम का तो इसी तरह निकाल के, तो ये लगभग आपको 67% आएगा, 67% आएगा। फिर बीबीए का जब निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना, ये भी 67% आ जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है, सबसे लोवेस्ट पूछा है, तो एक तो हमारा तो यहाँ 69 है, ठीक है, एक 62 है, बाकी दो 67 में है लगभग। तो सबसे कम क्या आया, यही आया ना, 62.6%। तो 62.6% किसका है, बीएससी का है। यानी कि बीएससी में सबसे कम जो है पासिंग परसेंटेज रेट रहा है, ठीक।
आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बीएससी जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो बी से राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि दोनों परीक्षाओं में कठिनाई स्तर की तुलना करने के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को एक मानदंड मान लिया जाए। ये बड़ी समझने वाली बात है कि पासिंग परसेंटेज को, हाँ, मतलब क्या है कि क्वेश्चन लेवल जो है, कठिनाई स्तर उसका क्या है, उसको कैसे डिसाइड कर रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के अकॉर्डिंग मान रहा है कि जिस पाठ्यक्रम में सबसे अधिक छात्र पास हुए उसकी परीक्षा सबसे कम कठिन मानी जाएगी। मतलब वो परीक्षा आसान था, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा विद्यार्थी पास हो गए। तो ये एक जनरल सा थ्योरी है। हम सभी एग्ज़ाम देते आए हैं शुरू से ही, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास, आगे भी 10th मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ये सब करते हैं। तो उसमें देखते हैं ना कि जो पेपर जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा हार्ड हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही हो, जो ज़्यादा पेपर हार्ड आ गया उसमें पासिंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कम हो जाता है, और जो इजी रहता है उसमें ज़्यादा रहता है। तो उसी मतलब कंसेप्ट को मान करके ये सवाल बनाया गया है कि कठिनाई स्तर जो है कैसे डिसाइड होगा, वो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पे डिसाइड होगा कि अगर ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं तो उसको आसान माना जाएगा, और जिसमें सबसे कम स्टूडेंट पास हुए हैं उसको सबसे हार्ड माना जाएगा। तो इस हिसाब से बताइए कि किस पाठ्यक्रम का सेमेस्टर मध्य परीक्षा जो है कम कठिन था। कम कठिन मतलब आसान था। अब आसान था तो क्या होगा, उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास होगा, यही कंसेप्ट दे रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट किस में पास हुआ है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, वो बताना है। तो आइए अब जोड़ते हैं उसको, सबको चलते हैं टेबल पे। यही क्वेश्चन का हमारा मेन थीम है और वही डिमांड कर रहा है। तो अब टेबल की तरफ देखेंगे और टेबल से समझेंगे कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या हुआ है, पास हुआ है। अब इसके लिए क्या करेंगे, जो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वो, और मध्य परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन अंत में अनुत्तीर्ण जो होगा उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे तो चारों नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, 2 ही ऐड करेंगे क्योंकि दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण यहाँ पे है। ठीक, तो दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण वाला होगा नहीं क्योंकि दोनों में उत्तीर्ण मानना है हमको। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मध्य परीक्षा में उत्तीर्ण लेकिन अंत में अनुत्तीर्ण को ऐड करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये मध्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण करा रहा है, हमको मध्य परीक्षा में क्या कराना है, उत्तीर्ण कराना है। तो वो हमारा इस टेबल पर आएगा, ये वाले टेबल पे आएगा। ठीक है, ये वाले टेबल पे आएगा, यानी यहाँ पे अगर हम 6 और 64 के जोड़े तो ये हमारा बीए निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 17 + 55 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बीएससी निकल जाएगा। 9 + 46 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बीकॉम निकल जाएगा। 15 + 76 को जोड़ेंगे तो ये हमारा बीबीए निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जोड़ेंगे। तो देखिए अब बीए के लिए हमारा टोटल कितना आया, 60, 64 + 6 कितना हो गया, 70 हो गया। इसको हटा देते हैं, दूसरा कलर से लेके चलते हैं। देखिए कैसे अच्छा लगेगा। 64 + 6 कितना हो गया, बीए के लिए 70 हो गया। अब बीएससी के लिए 55 + 17 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 72 हो गया। बीकॉम के लिए 46 और 9 जोड़ेंगे तो ये 55 हो गया। फिर इसके बाद 76 और 15 को जोड़ेंगे तो ये 91 हो गया। तो हम उसमें क्या बताए हैं कि सबसे अधिक पाठ्यक्रम किस में पास हुआ है, जिसकी परीक्षा सबसे कम कठिन मानी जाएगी। सबसे कम कठिन मतलब क्या हुआ, सबसे आसान, और जब सबसे आसान रहा उसी में ना सबसे ज़्यादा पास होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में पास होता हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हमको दिख रहा है किस में, तो ये इस वाले में दिख रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो कह रहा है कि जिस पाठ्यक्रम में सबसे अधिक छात्र पास हुए होंगे उसकी परीक्षा ही सबसे कम कठिन मानी जाएगी, यानी कि सबसे आसान मानी जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसका है, ये हमारा बीए का है जो कि 70 आया है। उसके बाद ये बीएससी का है जो 72 आया है। बीकॉम का जो है 55 आया, और ये लास्ट में जो है 91, ये बीबीए का है। इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं, किसमें,
तो ये बीबीए में सबसे ज़्यादा पास हुए हैं, यानी सबसे आसान परीक्षा जो है बीबीए का रहा है, तभी तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पास कर गए हैं। यानी सबसे कम कठिन परीक्षा मानी जाएगी किसकी, तो बीबीए की मानी जाएगी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसमें देखेंगे कि किस ऑप्शन में जो है बीबीए दिया हुआ है। तो किस ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 5 के बीबीए दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, बीबीए। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग। देख लीजिए डीआई का इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, और ये जो क्वेश्चन है ये समतुल्य बटा का मैथ का क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन इधर से भी रहता है एक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन के अलावे। तो ये समतुल्य बटा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है ऑप्शन, ये एक क्वेश्चन एक है, लेकिन अगर मैथ के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये 4 क्वेश्चन है, और चारों को बनाइए फिर मिलाइए तब आंसर तक पहुंचिए। इसलिए जब भी आप एग्जाम में बनाएंगे तो फर्स्ट राउंड में इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं बनाना है, चूँकि ये टाइम टेकन होता है। कह रहा है क्या कि 10% और 15% का दो लगातार छूट दिया जा रहा है, तो इस दोनों छूट के इक्विवेलेंट कौन सा डिस्काउंट होगा वो बताना है। इसके निकालने के लिए एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। पहले क्या जोड़ेंगे, 10 + 15 और -10 × 15 बटे 100। ठीक, इस तरह से निकालेंगे हम। तो 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और माइनस ये 10 से एक 0 कट गया, और ये 15/10 हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5। तो 25 में से 1.5 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 23.5। ये आ गया हमारा पहला का। तो देखिए एक नंबर का 23.5 कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 नंबर में दिया हुआ है। फिर इसी तरह हम दूसरे को बनाएंगे। दूसरा हमारा कौन है, तो दूसरा हमारा दिया हुआ है 20% और 35% का छूट क्या है। ठीक, तो 20% को हम जोड़ेंगे, 20 + 35 - 20 × 35/100। ठीक है, तो ये 20 बचे 5 मरतबे कट जाएगा, और ये 5 से 7 मरतबे कट जाएगा। इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 55 और -7 दूनी 14। तो 14 55 में से घट के जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये आ गया 44%। तो हमारा दूसरा का 44% हो गया, जो कि 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा इससे क्या निकला, और सी का भी उसी तरह निकालिएगा। तो सी का कितना आ जाएगा, सी का आ जाएगा 28%। 28 कहाँ है, ए में है। फिर इसके बाद डी जो बचा वो कितना हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। यानी राइट आंसर हो गया हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा आरोही क्रम में सजाना है। इसको काफ़ी आसान रहता है, कोई बड़ा ये नहीं है। ठीक है ना, बस ये टाइम टेकन रहता है, दूसरा इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है कि इसको जो है भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हम इसको क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्मेट में बदल लेंगे, 2/3 को, फिर इसके बाद 17/19 को, फिर 9/11 को, फिर 8/9 को, और 7/9 को। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे करके, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ क्या है, बी ए है, तो पहले बी को हम डिवाइड करेंगे। तो 19 से भाग देना है 7 में, तो ये छोटा पड़ जा रहा है, तो यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भाग देंगे तो 0 पॉइंट, उसके बाद हम इसको भाग देंगे तो 19 × 3 = 57। ठीक, इसको कटाएंगे छटाएंगे ऐसे जाएंगे आगे, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा 0.37। ठीक उसी तरह 2/3 को जब भाग दीजिएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.67। उसके बाद 9/11 का भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.82। उसके बाद 8/9 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.89। 7/9 को भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 0.78। इस अकॉर्डिंग हम इसको आरोही क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले सबसे छोटा आएगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद सी, उसके बाद डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। इसको बड़े अच्छे से ध्यान से देखिए। ये 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो ये 2 साइकिलिस्ट हैं जो क्या कर रहा है, एक समान दूरी को क्रमशः
15 किलोमीटर और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यदि एक साइकिल चालक दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक साइकिल चालक द्वारा तय की गई निम्न में से दूरी कितनी है वो बताना है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। दोनों साइकिल चालक के लिए क्या है, समान दूरी है, सेम डिस्टेंस है। इसको जो है एक ठो 15 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय कर रहा है। यदि एक साइकिल चालक, ये स्पीड हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया, निकल गया। अब उसका समय का कंडीशन बता रहा है। यदि एक साइकिल चालक दूसरे की अपेक्षा 16 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितना है। इसके लिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सजाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डी और बट्टे एक फार्मूला जाते हैं ना, डी बट्टे भी बराबर टी, ये एक फार्मूला होता है। डिस्टेंस बटे वेलोसिटी इक्वल टू टाइम होता है। तो डी हम मान लिए फर्स्ट वाला का, उसको उसका वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, तो वो 15 है। ठीक है, फिर दूसरा का डिस्टेंस सेम है और उसका स्पीड क्या है, 16 है। और इन दोनों का जब डी बटे भी करेंगे, यानी ये टाइम निकल रहा है, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ जा रहा है, 16 मिनट आ जा रहा है। तो 16 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए ये 15 और 16 को ऐसे कीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 15 गुने 16 हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा 16 डी माइनस 15 डी बराबर, इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 4 बट्टे कितना, ये वाला कट के 4 बट्टे 15 आ जाएगा हमारा, 4 बट्टे 15 आ जाएगा। फिर आपको अब यहाँ पे लाते हैं, ये आ जाएगा 16 डी में से 15 को डी घटेगा तो कितना आ जाएगा, एक ठो डी और नीचे में हो गया 240 बराबर 4 बट्टे 15, 4 बट्टे 15 हो गया। अब इसको कटाइए छटाइएगा तब जा कर के इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पे डी का क्या निकल जाएगा, तो ये दोनों की दूरी पूछ रहा है, वो हमारा निकल जाएगा 64 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आपका कंज्यूम होगा, इसलिए इसको फर्स्ट राउंड में कभी भी नहीं बनाना है एग्ज़ाम हॉल में, इसको लास्ट में बनाना है, क्योंकि यह नंबर एक ही क्वेश्चन का है, 2 नंबर आपको मिलेगा नेट एग्ज़ाम में, लेकिन इसमें क्वेश्चन 4-5 हैं। ठीक है, पहला कह रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ 1/4 प्लस 1/4 गुने 5 प्लस 1/4 गुने 5 गुने 6 इज इक्वल टू 37/120। इतना का क्या, इतना का वैल्यू जो है 37/120 है, बना करके देखिए। फिर इतना का वैल्यू जो है 4/5 है, बना के देखिए। फिर ये सी कहेगा उसको बनाइए, डी कहेगा उसको बनाइए। अभी इसमें पूछ देगा कौन सा कथन सही है, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग फिर ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन को भी आप चेक कीजिए। देखिए ए सी डी ऐसे दिया हुआ है ना, तो उसको बताना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसी ऑप्शन को 5 ठो दिया ना स्टेटमेंट, पांचों को बनाइए, फिर चेक कीजिए, तब आंसर तक पहुँचिए, तो ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए इसका हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से छाटेंगे, इस चारों में से कौन सा ज़्यादा करीब है उसको बना के देखेंगे। तो सब में देखिए सी अधिकतर में है, ठीक है ना, तो सी को हम क्या मान लेंगे, सही मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद बी जो है, तो बी हमारा कितना में है, एक ही में है, तो उसको हम नहीं चेक करेंगे। ठीक, उसके बाद डी तीनों में है। अब एक बचा हमारा क्या डिसाइड करने वाला, ए और ई, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले ए को बना लेंगे। ठीक, ए क्या कह रहा है, इसको आइए देखते हैं, ए क्या कह रहा है। तो ए कह रहा है कि यदि 1/4 प्लस 1/4 गुने 5, तो ये 1 कितना हो गया हमारा 20 हो गया, ठीक है ना, प्लस 1/4 गुने 5 गुने 6, ये कितना हो गया, तो ये हमारा 120 हो गया। ठीक, अब इसको जोड़िए, 4 20 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 30 प्लस 6, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 37/120, और ये दे भी रहा है 37/120, तो ये ए नंबर बिल्कुल सही है। अब आइए देखिए इस स्टेटमेंट की तरफ। तो हमारा जब इसमें ए सही है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है ना, ए सही है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमारा सी और डी तो सही होगा ही। अब इसमें केवल चेक कर लेना है बी। ठीक, बी जो है वो चेक कर लेना है केवल क्या कह रहा है। तो बी स्टेटमेंट जो है वो कैसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ आपके सामने,
ठीक है ना। इसको चेक करिएगा 1 + 2 भागे, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट पूरा सोल्व हो जाएगा, फिर ये भाग वाला सोल्व होगा और ये 1 सोल्व होगा, तब इसका वैल्यू जा करके 4/5 के वैल्यू के बराबर दे रहा है, जो कि नहीं आएगा, समान दे रहा है, तो ये गलत हो गया। अब बचा कितना उसको बना लीजिएगा, मैं यहाँ डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बस आपको टिप्स दे दिया हूँ, हिंट्स। तो ये बी गलत हो जाएगा, तो बचेगा हमारा यही स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर केवल बी। तो इसमें ए सी डी स्टेटमेंट सही हो जाएगा, हम राइट आंसर तक अपने पहुंच जाएंगे। इसलिए हमको 5 स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो यही टेक्निक आपको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करना है, अन्यथा आपका ज़्यादा समय व्यतीत हो जाएगा। तो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।